अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ अफवान और आप इस टाइम मेरे यूट्यूब चैनल गुफ्तगू विद आसिफ में मेरे साथ मौजूद हैं। आज जो पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद हैं उनका हमारे लाइफस्टाइल के बारे में बड़ा इम्पेक्ट है और ये एक योगा एक्सपर्ट है। वैसे बाई प्रोफेशन तो ये इंजीनियर है, लेकिन जिस हवाले से हम आज इनसे गुफ्तगू करेंगे वो है योगा। और इनसे पूछेंगे कि योगा कैसे हमारी लाइफस्टाइल को इम्पेक्ट करता है और कैसे हम बहुत सारी बीमारियों से उससे बच सकते हैं और कैसे अपनी हम फिज़िकल ट्रेनिंग और फिज़िकल स्ट्रेंथ को बेहतर बना सकते हैं। तो हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं मोहम्मद आज़म साहब। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाला और आप तशरीफ़ लाए। तो सर ये सफ़र का आगाज़ कब, कैसे और कहाँ हुआ? कहाँ इंजीनियरिंग और कहाँ योगा? तो ये कैसे आगाज़ हुआ इस चीज़ का? सर थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं आज आपके साथ हूँ और शायद मेरे इस गुफ्तगू से बहुत सारे जो लिसनर्स हैं वो फ़ायदा उठा सकें, जो पर्पज़ है। जो लाइफस्टाइल विद योगा का जर्नी है मेरा, वो अल्हम्दुलिल्लाह 2009 से स्टार्ट हुआ था और अल्लाह ताला गरी के रहमत करे, प्रोफेसर वासक साहब थे जो फाउंडर हैं TWC पाकिस्तान के, जिन्होंने इस क्लब का आगाज़। TWC स्टैंड फॉर दी वंडरफुल क्लब पाकिस्तान। ये तो इंटरनेशनल चेन है मेरे ख्याल से। ये इंटरनेशनली तो अब हमने इसको किया है पहले पाकिस्तान चैप्टर में। हाँ, तो ये बेसिकली वासक महमूद साहब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। और वो मार्टन पार्क में आते थे, लोगों को ग्रुप इकट्ठा करके वो एक्सरसाइज करते थे। उनका स्लोगन होता था आपका फायदा हमारी खुशी। उनकी जो पहली किताब है वो भी यही है कि आपका फायदा हमारी खुशी, जिसमें उन्होंने पोजेस सारे बताए हैं। और वो लोगों को बड़ा प्यार मोहब्बत से इकट्ठा करके वो एक ग्रुप उन्होंने स्टार्ट किया। मैं भी उसमें शामिल हुआ। लेकिन मैंने जब ये जर्नी उनके साथ शुरू किया तो उसको मेरी फिटनेस लेवल, जो एज मेरी आल्दो 35 थी या इससे बदला थी, लेकिन मेरी फिटनेस लेवल नहीं था जो आज मेरा फिटनेस लेवल है। और वो योगा वैसे है, आज मेरा फिटनेस लेवल वो 25 साल की उम्र वाला फिटनेस लेवल है और एनर्जी लेवल भी वो वही है जो कि मैं शायद उस वक्त इसको लैक करता था। जब वासक साहब के साथ जब जर्नी शुरू हुआ तो मैंने देखा कि ये योगा जो है वो तो बहुत डिफरेंट चीज़ है। जो हम आम डेली जॉगिंग करते हैं, वॉक करते हैं, या जो भी जिम की एक्सरसाइज है। और फिर उसके बाद मेरी जॉब हो गई टोटल पार्क में, मुझे कराची मूव कर गया। तो वो मैंने इसकी सेकंड चैप्टर जो है वो पाकिस्तान मुल्क से स्टार्ट हुआ था। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद पूरे मैं जब 2012 में वापस आया, उस वक्त कराची में 6 क्लब कायम हो चुके थे। और फिर 2012 में वापस आके लाहौर में हमने EM से दोबारा स्टार्ट लिया, कनाल व्यू, दैन फिर जॉर्डन, और अब अल्हम्दुलिल्लाह पूरे जो है पाकिस्तान में फिर लाहौर में आप अपग्रेड करें। कराची में कोई 50 चैप्टर हैं, हैदराबाद, सक्कर, लाड़काना, जामशोरो और मीरपुर खास, उधर हम जाएँ तो क्वेटा, बदीन, मतलब हर जगह ये अपने पौधे लगा दिए हैं। ऑल जर्नी जो है वो इस्लामाबाद वाकई। अच्छा, यूजली ये होता है कि जब बंदा ड्यूरिंग जॉब में होता है, जैसे कि आपकी बड़ी टोटल पावर को भी जॉब थी, बड़े सीनियर लेवल पे आप रहे हैं और आप मैकेनिकल इंजीनियर में, बड़ा टाइम निकालना बड़ा मुश्किल होता है कि हर बंदा का सुबह के टाइम उठ के जाना पार्क में और योगा करना घंटा 2 घंटे, तो ये बड़ा मुश्किल लगता है। हाँ, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन एक चीज़ मैंने ज़िंदगी में जो पर्सनल ऑब्जर्व की है कि जैसा मैंने जब इंजीनियरिंग की तो मेरे वालिदैन के पास पैसे नहीं थे, सोर्सेज नहीं थे। तो मेरे यूँ पैशन था पढ़ने का, तो वो हर्डल्स खुद वो साल होती गई। मतलब मैंने 10 साल बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के अपनी इंजीनियरिंग की। और वही जब योगा में आया हूँ तो वो जितनी मेरे अंदर एक पैशन पैदा हुआ योगा का, मतलब योगा इज़ माई लाइफ एंड योगा इज़ माई पैशन। मैं ये जुमला हमेशा यूज़ करता हूँ। उस पैशन की वजह से मैंने अपनी जॉब के साथ साथ सब मैनेज किया है इसको। तो ज़िंदगी में ये होता है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। आप उस प्रायोरिटी के हिसाब से जब आप कोशिश करते हैं तो अल्लाह ताला आपको जरूर साथ देता है। अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो आज मेरे पास पंजाब में मेरे पास एक टीम है पूरी, मेरे पास सिंध में एक टीम है, मेरे पास जो है वो बलोचिस्तान में एक टीम है। जो टीम, ये टीम वर्क है, इट्स नॉट सोलो फ्लाइट। वो टीम मेरे साथ काम कर रही है, अल्लाह ताला ने उनको सेलेक्ट किया है। वो लोग सारे अपनी जेब से पैसा भी खर्च करते हैं, टाइम भी देते हैं। वो सारे मसरूफ लोग हैं, नौकरियों वाले, बिजनेस वाले। लेकिन ये एक अच्छा माहौल बिल्ड हो गया है जो हम पूरी सोसाइटी में, हमारा इमेज ये है कि हेल्दी पाकिस्तान जो है उसको जो है वो लोगों की लाइफ स्टाइल को चेंज किया जाए ताकि हेल्दी पाकिस्तान बिल्ड हो। एक फैमिली का सरबराह पूरी फैमिली को चला सकता है। एक सरबराह में जब फिटनेस की लेवल आता है, उसका लाइफ स्टाइल चेंज होता है, पूरा घर चेंज होता है। और यही वजह है कि हमने औरतों में ज़्यादा फोकस किया है। हमने ये देखा कि जब हमने एक औरत को ट्रेन किया है तो पूरा घर चेंज हुआ है। तो अब जब एक घर चेंज हुआ, फिर फैमिली से फैमिली बढ़ते बढ़ते, और अब इमेजिन करें आज हमारा पूरा एक नेटवर्क है जो 350 के करीब क्लब है पूरे कंट्री में। जो इस तरह चल रहा है, अपनी बदलाव के तहत चल रहे हैं। अच्छा, जबरदस्त। तो हमें ये बताएं कि योगा बेसिकली कैसे आपके लाइफस्टाइल को चेंज करता है? क्या चेंजिंग आती है इंसान के जिस्म में? आपने क्या महसूस किया और आप क्या समझते हैं ट्रेनर
क्या फिटनेस लेवल बंदे का कैसे इंक्रीज होता है? हाँ वेल, बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया है, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन भी है। हाँ जी। योगा बेसिकली एक जो है वो, अगर आप इसको देखें तो बहुत पुराना एक इल्म है ये, जो 5000 साल पहले का इल्म है। अच्छा। और पहले तो ये इंडिया में था, वियतनाम, ये कंबोडिया, ये कंट्रीज जो हैं, थाईलैंड, तो ये लोग जो पुराने थे ये इसको नॉलेज को स्क्वीज किया था, उन्होंने उसको पढ़ाते नहीं थे। लेकिन जब योगा वेस्ट में गया तो वहाँ पे उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च की, उन्होंने इसको बॉडी एनाटॉमी के साथ कोर्सेज को डिज़ाइन किया और उन्होंने बेकायदा इसको प्रूव किया। योगा का जो करिकुलम है वो बेसिकली इसके 8 लिम्स हैं, इसमें यामाज, न्यामाज, ये एक पूरा पैकेज है लाइफ का। अच्छा। और इसका मजे की बात है, किसी मजहब से कोई लेना देना नहीं है, इसका पूरा कुरिकुलम अपना है जिसका लेती। और लेकिन और मजे की बात यह है कि इसका सारा कुरिकुलम मुसलमानों को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाता है। ठीक है। अच्छा, वो क्या? तो हमने इसको जो नरेट किया हुआ हिंदुओं का, ऐसा वो मिसकंसेप्शन है। अच्छा। जो लोगों ने स्टडी किया इसको जाना फिर उनको समझ आई है। सही। पहले शुरू में जब हमने स्टार्ट किया था बासक साहब ने, तो चले योगा का नाम लेते थे कि मौलवी इसके खिलाफ थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद जब रिसर्च हमने लोगों को ब्रीफ किया, एक्सप्लेन किया, तो उनको समझ आई। तारा जमीर साहब डेली योगा करते हैं। अच्छा। और कराची हमारे बहुत सारे जो मतलब इधर जो मदरसे में हमारा साथ डेली योगा करता है, बहुत से आलम इसको हमारे साथ तय थे जो अल्हम्दुलिल्लाह योगा से उन्होंने फिक्स किया। तो आपका जो क्वेश्चन था वापस कि ये योगा चेंज कैसे करता है, बेसिकली जब हमने एडलिम्स की बात की, यमाज न्यामाज जो है वो उसके प्राणायाम, आसन, अच्छा, जो उसके बाद प्रत्याहार, धरना, ध्यान और समाधि, ये 8 डेज के लिम्स हैं। अच्छा। तो इसमें जो सबसे बड़ा लिम्ब है, ये लिम्स मतलब लेवल्स हैं इसके, ये इससे जिसे हम कहते हैं लिम्स का मतलब कहते हैं कि ये जड़ें हैं इसकी, जड़ें हैं। ठीक है। ये इसकी 8 पार्ट्स हैं पूरे लाइफ स्टाइल के। तो इसमें जो ज्यादातर लोग फोकस करते हैं वो आसन के ऊपर करते हैं, आसन के, ठीक है, जिसे पोजेस कहते हैं। हाँ जी। या प्राणायाम के ऊपर करते हैं, लेकिन बाकी गेम्स को वो भूल जाते हैं। लेकिन जो लोग YTC 200 का कोर्स करते हैं या 500 का कोर्स करते हैं, वो सारी चीजें सीखते हैं। योगा बेसिकली जो है वो आपका जो यामाज है और न्यामाज है, ये 5 एलिमेंट उसमें ऐसे हैं जो आपकी अपनी जात से हैं, जिसमें आप अपनी मतलब वो डू ना करें मामलात में, खाने पीने में, ठीक है, झूठ ना बोलें, किसी की चोरी ना करें। ये भी सारी ये भी ऐसा है। योगा का ऐसा ही है। योगा का ऐसा है। 5 उसमें ऐसे हैं कि जिसमें अपने हाथ और जुबान से किसी को नुकसान ना पहुंचाएं, ठीक है। अच्छा। और किसी के साथ जो है वो धोखा ना करें, ठीक है, किसी का दिल ना तोड़ें। तो वो फिर उसके बाद आता है आसन, आता है प्राणायाम, आता है सांस में क्या, यानी ये पहले जो 5 बताए हैं आपने, ये पूरे न्यामाज को पूरे करने के बाद फिर आप आसन और उसके, ये अगर एक योगी है तो उसके अंदर ये चीजें होनी चाहिए, उसने सारी पढ़ी हैं, सीखी है। हाँ जी। तो उसके बाद जब आप उस पर प्रत्याहार बताए हैं तो वो बेसिकली विड्रावल ऑफ योर सेंसेस, वो है फिर आपका धरना है जिसे मेडिटेशन कहते हैं, ध्याना है, फोकस आपने करना है, और लास्ट समाधि है। जब आपको दुनिया का लालच खत्म हो जाता है तो आपका राब्ता किस जात से होता है, दैट इज अ लास्ट स्टेज। आप जो योगा में जो योगीज अच्छे हैं वो उनको बेजरर हो जाते हैं, वो किसी को तकलीफ या नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो इसलिए योगा जो है वो बहुत पॉपुलर हो रहा है पूरी दुनिया पे इस वजह से। और दूसरा जब हम फिटनेस पे आते हैं तो फिटनेस में 4 चीजें आती हैं, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, बैलेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये 4 चीजें सिर्फ योगा में है, दुनिया के किसी और वर्कआउट में नहीं मिलती हैं 4 चीजें। आप जिम वाला बना ले आए, वो उसको स्ट्रेंथ होगी, स्टेमिना होगा, फ्लेक्सिबल नहीं होगा, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, बैलेंस नहीं होगा। उसके बाद साइकिलिंग वाला है, वॉक वाला है, जॉगिंग वाला है, जिम वाला है, वो जो स्विमिंग करने वाला है, ये लैक करेगा वो जाके 2 चीजों में, बैलेंस में और फ्लेक्सिबिलिटी में। तो सिर्फ बात योगा है जिसमें 4 चीजें मिलती हैं। फिर योगा के अंदर हम और टेक्निकल थोड़ा सा बात करते हैं, तो जो हमारे बॉडी के 6 डिमेंशन है। हाँ, नारी लोग योगा में जो है, जो ज्यादा नहीं जानते, वो यही कहते हैं माइंड, बॉडी एंड सोल, इनका कनेक्शन है, इसका बिल्डिंग है। वो बड़े अजीब तरीके से लोगों को मिलाने का नाम योगा है, हालांकि ये परसेप्शन गलत है। ये जो 6 डिमेंशन है उसमें सबसे पहले डिमेंशन है आपका माइंड। और आपका माइंड जो है वो पॉजिटिविटी में रहना चाहिए। अगर आपको 24 घंटे में नेगेटिव थॉट्स आती हैं, इट मींस आपका माइंड ठीक नहीं है, उसको फिक्स करने की जरूरत है। और योगा से वो फिक्स होता है। योगा के पोजेस से, मसाज की मशीनों से, मेडिटेशन से ये माइंड फिक्स होता है जाता। और दूसरा आता है आपकी बॉडी जो है आपका, जिससे टेक्निकल देखें BMI, योगी बंदे का BMI मेंटेन होगा, बैलेंस होगा, और बॉडी आपकी खूबसूरत नजर आनी चाहिए, बैलेंस बॉडी होगा। तीसरा अगर आता है तो एनर्जी आती है, जिसे फिटनेस मैन 4 चीजें बताई हैं। चौथा इसको आता है हार्ट आपको पैशनेट होना चाहिए, उसके अंदर जज्बा होना चाहिए, वलवला होना चाहिए, ठीक है, आप इमोशंस बिल्कुल स्ट्रांग होनी। तो वो उसमें एज का कोई तल्लक नहीं है, और योगा से ये चीजें आती हैं। और जो इसके बाद अवेयरनेस है, सबसे बड़ा चैलेंज, कि जब आप बीवी अगर मीर कुछ कह रही है, मियाँ ध्यान नहीं दे रहा, माँ अगर बच्चे को बोली, बच्चे ध्यान नहीं दे रहे, अवेयरनेस की कमी है। अवेयरनेस से इंप्रूव होती है योगा से,
ठीक है। हम उसको योगा पोज में कहते हैं लेफ्ट जाना, लोग राइट जाते हैं, हाँ जी। राइट के लेफ्ट जाते हैं। अवेयरनेस सुन रहे हैं लेकिन अवेयरनेस नहीं है। लास्ट का सोल, सोल का जो तल्लक है वो ब्रेथ की वजह से है। और मैं आप तमाम दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि आप जो रूह की बात करते हो, रूह का तल्लक आपकी ब्रेथ से है। अगर ब्रेथ है तो रूह है, ब्रेथ नहीं तो रूह नहीं है। ऐसे ही है। तो असल चीज सांस की है। आज जितने भी लोग हैं सारे के सारे लोग घरों में हर चीज पे बड़ा ध्यान दे रहे हैं, वर्जिश पे, लेकिन शैलो ब्रेथ के ऊपर है। ये मैंने जो 6 चीजें डिमेंशन बताई हैं, योगा इज द ओनली टूल जो आपको फिक्स करता है। जिम नहीं फिक्स करता, वॉक नहीं फिक्स करती, जॉगिंग नहीं फिक्स करती। योगा इज द ओनली टूल। ये 6 डिमेंशंस को एक्टिवेट होती हैं, सिंक्रोनाइज होती हैं, अलाइन होती हैं और फिक्स होती हैं। दैट्स व्हाई योगा इज मोर इम्पोर्टेंट। आपने बहुत सारी बातें बता दी। हम तो योगा को समझते रहे कि जी जाएं और आधा घंटा उल्टे सीधे होके तो दैट इज ऑल अबाउट योगा। ये सर परसेप्शन की बात है, क्योंकि मैंने सर्टिफाइड ट्रेनिंग्स ली है इंटरनेशनल लेवल पे। अच्छा। और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह TUC पाकिस्तान जो वाद पाकिस्तान में पूरी दुनिया में वाद खुला जो फ्री है, इस पे मैंने अभी लेडी टीचर्स को हमने कल ही सर्टिफिकेट दिए हैं। 21 लेडी टीचर्स को हमने 200 आवर का ट्रेनिंग कोर्स कराया है और उनसे हमने कोई पैसे नहीं दिए, फ्री कराया है। मैंने जो 50 बंदों को कुछ महीने पहले मैंने ट्रेनिंग दे गया हूँ। अच्छा। 200 आवर्स की, और उनसे किसी से कोई पैसे नहीं लिया, हमने उनको फ्री ट्रेनिंग कराई है। और ये इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग जिसकी फीस 2.5 लाख रुपए पाकिस्तान में इस वक्त, और वो मैंने फ्री ऑफ कास्ट जो है लोगों को डिस्ट्रीब्यूट की है। और जिसकी मतलब मैंने खुद वो जब पहला कोर्स किया था तो मैंने 1600 यूरो पे किए थे, जो तकरीबन 4.5 लाख बनता है। जब मैंने आयरलैंड से वो किया था कोर्स फर्स्ट टाइम, ठीक है। और उसके बाद मैंने दोबारा जब कोर्स मैंने $750 पे किए। लेकिन आज वही कोर्स जो है जिसके मैंने खुद पैसे दे के किए, मैंने लोगों को फ्री, आप उनके ट्रेनर बन गए और आप फ्री, मैं उनको फ्री करा रहा हूँ। और ये TUC पाकिस्तान रजिस्टर्ड स्कूल ऑफ योगा है, योगा लाइन से। और इसको वेबसाइट पे हमारे कुछ टीचर्स के नाम जी मैंने चेक किया आपका सारा उसमें। जो बंदा दावा करता है कि मैं इंटरनेशनल ट्रेनर हूँ, उसका वेबसाइट पे नाम होना। अच्छा, अभी उस तरह भी आते हैं हम। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आजकल बड़ी कंसेप्शन है कि जी हमारा जैसे लाइफस्टाइल मोस्टली लोगों का इतना अच्छा नहीं है, ना खाने पीने का ना एक्सरसाइज का। तो हर बंदा कहता है कि जी मैं पतला हो जाऊं, मैं फिट हो जाऊं। तो योगा इस बारे में क्या कहता है? देखिए, खैर पहली बात कितनी देर में आप मोटे बंदे को पतला पा सकते हैं? पहली बात तो ये कि सबसे पहले जो लाइन ड्रा करनी पड़ेगी कि खाना सेहत के लिए खाना है या टेस्ट के लिए खाना है। अच्छा। जो बंदा कहता है ये मैंने खाना सेहत के लिए खाना है, ही हैज अ राइट टू आस्क दिस क्वेश्चन, मैं क्या खाऊं क्या ना खाऊं। जो बंदा कहता नहीं यार मेरी टेस्ट इज फर्स्ट प्रायोरिटी है, वो बंदा अगर सवाल करे मुझे क्या खाना चाहिए, कहने दिस इज द रॉन्ग क्वेश्चन। उसको नहीं पूछना चाहिए, उसको जो अच्छा लगता है खाए। तो उसका टारगेट ही टेस्ट है, उसका टारगेट हेल्थ है ही नहीं या बॉडी है ही नहीं। यानी वेट लूज करने का हर बंदा ही कहता है पहले मुंह को ताला लगाना है। ताला नहीं लगाना। अच्छा। हम ये कहते हैं कि आप देखिए, आप गाड़ी में पेट्रोल भी और डीजल कभी नहीं डालते। डीजल जब पेट्रोल कभी नहीं डालते, गाड़ी के वाग जो है वो 32 से ज्यादा नहीं रखते। आपको पता है इसको टायर खराब हो जाएंगे, आप उसकी लाइनमेंट कराएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बॉडी की लाइनमेंट के बारे में हम लापरवाह हैं। इस बॉडी के अंदर जो वो डाल रहे हैं हम बगैर सोचे समझे डालते हैं, ये हमें फायदा दे रहे हैं नुकसान दे रहा है। तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं, ये बहुत थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। मैं इसमें थोड़ा सा ब्रीफ शॉर्ट बता दें कि हमारी लिवर की जो लैंग्वेज है वो 3 चीजें हैं। जिसको है वो हम लिवर कहते हैं, प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए और जो है ग्लूकोज चाहिए। अब देखिए, आपने जो बॉडी की प्रोटीन है वो एटलीस्ट जो स्टैंडर्ड एक थंब रूल है, वो जितने किलोग्राम वजन उतने ग्राम डेली आपको प्रोटीन खानी चाहिए। फैट आपको जो है वो 10% आपको फैट आपकी बॉडी का, मतलब 10-15 ग्राम से ज्यादा फैट आपको, लेकिन 100 kg वेट है बंदे का तो उसको तो वो 100 ग्राम 20 खाएगा। अच्छा। तो और 10 से 15 ग्राम वो फैट ले सकता है। और बाकी जो ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट रहते हैं, वो उससे 20 से 25 ग्राम जो है वो उसको कार्बोहाइड्रेट जो है ना मैक्सिमम होने चाहिए, इससे ज्यादा उसके नहीं होने चाहिए। और वजह यह है कि कार्ब में मेरे आगे 2 क्लासेस आई थी, गुड कार्बोहाइड्रेट, बैड कार्बोहाइड्रेट। जितने लोगों की आपने बात की, टमीज बड़ी हैं, पेट बड़े हैं, ये वो सारे बैड कार्बोहाइड्रेट की वजह से हैं। क्योंकि लोगों को शौक है नान खाने का, बिरयानियां खाने का, चाहे कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करने का, चीनी खाने का, हर चीज में मीठा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें ग्लूकोज है। जब बॉडी में इतना ज्यादा ग्लूकोज जाएगा तो वो बेसिक लिवर ने उसको क्या करना है, उसको स्टोर करना है। वो फैट की सूरत में स्टोर हो जाएगा, वो आपकी पेट बढ़ जाएगा, आपके बाकी चीजें मोटी हो जाएगी और आपकी कंसिक्वेंसेस जो है बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस में चली जाएगी। तो ये टेक्निकल है, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस में बढ़ जाती है वो बीमारी में मेरा इसका आजकल ना ऐसे मीडिया में भी इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ा है। ये बेसिक फॉल्ट है बॉडी का। जब बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस में चली गई है तो फिर बीमारियों के पीछे लाइन लग गई आपके पीछे। अच्छा, ठीक है, ये हमें बताएं क्या होती है ये? तो इंसुलिन रेजिस्टेंस बेसिकली आपके ब्लड के अंदर एक लेवल है। अगर आप फर्स्ट को आपने ज्यादा ग्लूकोज ले लिया है या कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खा लिए हैं तो वो आपको इंसुलिन ग्लूकोज लेवल बढ़ गया ब्लड में। तो जब लिवर कहता है भाई इंसुलिन बनाओ, इंसुलिन बन गई,
अब एक टेंडेंसी है आपकी बॉडी की इंसुलिन बनाने की, ठीक है। अब वो इंसुलिन उतनी नहीं बनी, वो उठा के उसको शुगर को मसल के पास ले गया, मसल ने उसको अब्जॉर्ब नहीं किया, ब्रेन ने नहीं अब्जॉर्ब किया, अब लीवर ऑलरेडी स्टोर हो चुका है, तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज फिरती रहती है बॉडी में, वो उस सिचुएशन निकलती नहीं है और वो, हाँ, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। उससे फिर बॉडी में प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं, आपको शुगर के मरीज बन जाते हैं। उसका बेसिक तरीका क्या है, HbA1c, ये टेस्ट है। वो टेस्ट आपका उस लिमिट में रहना चाहिए। आप जो मर्जी करें, उस टेस्ट को लिमिट में रहना चाहिए। उसका टेस्ट का एज से कोई लेना देना नहीं है। उस टेस्ट का कि मेरी एज इतनी होगी तो मेरी शुगर होनी चाहिए। ये सारी बीमारियां हमारे अपनी पैदा करदा बीमारियां हैं। ग्लूकोज जो एडिशनल क्वांटिटी हम लेते हैं खानों में, उस वजह से हमारी बॉडी में प्रॉब्लम आते हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर आ जाता है। जब शुगर पैदा हो, ग्लूकोज तो हर चीज में है। हाँ, लेकिन आपके फ्रूट्स में है, आपके रोटी खाते हैं उसमें है। आप मॉडरेट हालात में रहे ना। अच्छा। आप खाएं रोटी, लेकिन कम से कम सुबह के नाश्ते में अपनी ये जो हार्ड कार्ब्स हैं, रोटी गंदम जो चीज़ है, इसको कम करते हैं। Okay. आपने रोटी खाने में तो मिक्स ग्रेन पे शिफ्ट करें अपने आप को। आपकी एज अगर यंग नहीं है, आप सीनियर एज में 50 साल अबव हो गए हैं, तो अपनी चीज़ें बदलें। अगर नहीं बदलेंगे तो उसके रिजल्ट आपको कॉन्सिक्वेंस बर्दाश्त करने पड़ेंगे। जी बिल्कुल। ठीक है, लेकिन जब हम योगा करते हैं, ये 4 चीज़ें जब पैदा होती हैं, मतलब फ्लो योगा मेरे साथ जो बंदा, मेरे को मैं को बहुत बड़ा दावा नहीं करता, लेकिन 20 से 25 साल का नौजवान अगर जिम करता है हमारे साथ, वो 1 घंटा योगा क्लास नहीं कर सकता वो। ओके। तो उसके अंदर बॉडी में जो एक स्टेमिना की कमी है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है बिल्कुल। हाँ, वो बैलेंस उसके अंदर नहीं है, वो नहीं कर सकता। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट ये है आपके तमाम दोस्तों को, खुदा के लिए योगा सीखें, उसमें मेडिटेशन सीखें, सांस की मशकें सीखें, और फिर फ्लो योगा सीखें। मेरा क्वेश्चन फिर कहीं भी रह गया कि एक बंदा जिसका BMI 30 के करीब है, वो 25 तक कितने देर में योगा उसको ला सकता है? इट डिपेंड्स ऑन हिज वर्कआउट, वो किस लेवल का योगा उसको आता है। वो लेकिन जब आप योगा का सफर शुरू करते हैं, लाइक उसने आपका जो डाइट चार्ट आपने बताया उस पर अमल भी कर रहा है, विद इन 6 to 12 months वो विल बी नॉर्मल सिचुएशन। अच्छा। हाँ, डेफिनेटली देयर इज नो वे। तो पहला 10 किलो वजन बहुत जल्दी कर जाता है, 1 महीने में। वो तो मेरा वाटर वेट होता है मोस्टली, और वो तो वो बहुत जल्दी कर जाता है। उसके बाद फिर फर्दर आपको थोड़ा सा एफर्ट करनी पड़ती है। अच्छा। और बेसिकली लोग योगा को लेते हैं वेट लॉस के लिए। योगा इज डिफरेंट थिंग। योगा एक कंप्लीट पैकेज है बॉडी का, इट्स नॉट ओनली फॉर वेट लॉस। मैंने बड़ा सुना है वैसे, ये भी एक मिथ है कि मैं गुलशन इकबाल पार्क है लाहौर में, तो उधर जाता था, तो वहाँ अक्सर मुझे स्टोरियाँ सुनने को मिलती कि ये 70 साल का बाबा है, इसने योगा स्टार्ट किया, तो इसकी वाइफ मर गई थी, इसने दूसरी शादी कर ली, इतनी फिटनेस आ गई। तो ये मैंने बड़े लोगों की ये भी मिस सुनी है बातें। जब आपका फिटनेस लेवल इंप्रूव होता है, कि हमारी बॉडी में सबसे बड़े 2 जॉइंट हैं, एक लोअर जॉइंट है, हिप जॉइंट। ये जितना टेस्टोस्टेरोन मैन्युफैक्चरिंग का अमल है हमारी बॉडी में, वो सारा इस जगह पर है। अच्छा। जब बॉडी इस पोर्शन में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, तो डेफिनेटली लोगों का फिटनेस लेवल बेहतर होता है। लोग इस तरफ, फिर उनका पर्सनल लेवल है, वो अगर उनको नीड है तो वो उनको करनी चाहिए। लेकिन इसका तल्लक ये नहीं है कि योगा करने से सारा कुछ होगा। तो आसमान का कुछ लोग अपनी बीवी के मरने के बाद दूसरी शादी नहीं करते। तो ये हर बंदे का पर्सनल है, वो उसको कुछ नहीं कह सकते। लेकिन लोग इसको जस्ट फॉर फन यूज कर लेते हैं, उसने योगा किया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन रियलिटी में योगा बॉडी में फिक्स रूट करता है प्रॉब्लम को। लेकिन जो लोग कुछ इसको एग्जैजरेट करते हैं, तो वो एक नॉर्मल चीज़ नहीं है। हम तो इसको सरल नहीं देखते। और हम ये कहते हैं कि प्लीज़ अपने डॉक्टर को साथ कंसल्ट रखें जितने मरीज आते हैं। तो योगा जो है वो बीमारियां खत्म नहीं करता, कंट्रोल बिल्ड करता है। दवाई भी आपका कंट्रोल बिल्ड करती है, मतलब ब्लड प्रेशर, शुगर मरीज का कंट्रोल बिल्ड हो जाता है, वो नॉर्मल कंडीशन में आता है। इस तरह फिर जब आप योगा करते रहते हैं, एक लेवल आता है कि आपका कंट्रोल योगा से बिल्ड होता है, आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं रहती। सही, दैट्स द वे। अच्छा, बेसिकली आप अभी बता रहे थे कि ये कंट्रोल बिल्ड करता है, और इसका वेट लॉस से कोई चक्कर नहीं है, ना ही ये बीमारियों को कंट्रोल करता है। नहीं, बीमारी खत्म नहीं करता, कंट्रोल करता है। बीमारी कंट्रोल करता है, खत्म नहीं करता। क्यों? अगर आप योगा छोड़ देंगे, दोबारा से शुगर स्टार्ट हो जाएगी, दोबारा से बीपी आ जाएगी। लेकिन आजकल बड़ा सोशल मीडिया पे एक वो ट्रेंड बना हुआ है, अब शालामार बाग में एक वो करवाते हैं, भोला साहब हैं, वो योगा करवाते हैं, तो वो लोगों के गोडे ठीक कर रहे होते हैं, और लोगों के हर चीज़ ठीक कर रहे होते हैं, और वो बड़ा मुख्तलिफ स्टाइल से शेर बने हुए हैं, आवाज़ें निकलवा रहे हैं, और बड़ा कुछ कर रहे हैं। तो वो भी आपके मेंबर हैं क्या? आई एम सॉरी टू से ही इज नॉट आवर मेंबर। TLC पाकिस्तान से उसका कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। और वो क्या वो भी एक योगा का स्टाइल वो करवा रहे हैं? जो एक ट्रेडर ग्रुप है हमारा, पाकिस्तान योगा काउंसिल, उसका वो मेंबर है। अच्छा। और वो हमारा मेंबर नहीं है। और दूसरी बात, वो अनफॉर्चुनेटली उसको योगा की ABC भी नहीं आती, ना वो योगा से कहीं सीखा है, ना उसको योगा आता है, ना वो योगा करवा रहा है। वो एक जस्ट फन पैदा कर रहा है। तो फन आप किसी भी तरीके से पैदा कर सकते हैं, उल्टी सीधी हरकतें करके।
तो वो उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। मैं जब आयरलैंड में था तो मेरे पास भी बहुत सारे लोगों ने वो उसकी वीडियोस भेजी, तो मैंने ये कहा सॉरी टू से, मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहता, ये इसका तल्लक हमारे साथ नहीं है। तो मैंने सिंपल ये आंसर दिया, और मैं उसकी पर्सनल, ना मैं उस बंदे को जानता हूँ, ना मैं उसके बारे में कुछ ऐसा कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूंगा कि उसकी जो चीजें आई हैं देख के, वो योगा नहीं करवा रहा। पता नहीं उसको क्या नाम देना चाहिए, ये उसका उस्ताद ही जानता है या वो बेहतर जानता है उसको क्या नाम दे, तो योगा नहीं है, क्योंकि वो बड़ा इस टाइम वो मीडिया पे बड़ा होना है। सॉरी टू से, उसको घुटनों को ठीक करने का उसके पास कोई टूल नहीं है, ना वो जानता है। वो एक आपका ये कह लेंगे टोट के शो के जो भी कर रहा है वो बेहतर जानता है, वो उसको बता सकता है। हम उसकी पर्सनल जात के बारे में कुछ नहीं करना चाहते। हम एक पॉजिटिव चीज हम ये कहते हैं, चल एटलीस्ट लोगों को उसने ध्यान नहीं लगाया हुआ, लेकिन ऐसे रियलिटी तो करवा रहा है, योगा नहीं करवा रहा वो। आई एम सॉरी टू से, इट्स नॉट, दैट्स नॉट योगा, क्योंकि वो आजकल वो तौहीन है योगा की वो। अच्छा, हाँ, योगा के नाम की तौहीन है, और वो उनको नहीं करना चाहिए। उनको योगा का नाम उसको नहीं देना चाहिए। ये उसके उस्ताद को चाहिए कि उसके बारे में सोचे, उसको गाइड करे कि ये योगा नहीं है, कोई और चीज है। बेसिकली वो तो बड़ा आजकल वो मीडिया पे तो बहुत इन है। अनफॉर्चुनेटली आपको हमारे मीडिया का, जो पाकिस्तान में मीडिया का कल्चर आप बेहतर जानते हैं, मैं उस पर कुछ नहीं करना चाहता। हाँ जी। तो हम तो बेसिकली जो है वो लोगों को, जो मैंने टीम को ट्रेन किया है अपने सिंध में, पंजाब में, मैंने प्रॉपर उनको ट्रेनिंग दी है, कुरिकुलम के साथ ट्रेनिंग दी है। अगर आप टीएलसी पाकिस्तान के किसी मेंबर को मिलेंगे, उससे पूछेंगे तो वो कंपैरेटिवली आपको बेहतर बताएगा इन लोगों की निस्बत। ठीक है, तो ये सारे लोग जो है वो ढोल बजाने वाले लोग हैं, हाँ हाँ करने वाले लोग हैं, बिल्कुल। और आई डोंट नो वो उनका पर्पस क्या है, वो तो उनसे पूछा जा सकता है बेहतरी। वो तो कह रहे हैं कि ये आवाज़ें निकालते हैं, उससे डिप्रेशन खत्म होता है और हम बड़ा रिलैक्स फील होते हैं, ऐसा आसन ऑफ योगा। और ये देखिए, ये नेचुरली सी बात है, जब आप वो हाउ हू करेंगे तो आपका स्ट्रेस लेवल तो मैनेज होता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन वो योगा नहीं है, वो योगा का ना कोई आसन है, ना वो योगा के बारे में जानते हैं। इवन आप उनको किसी को बुला लें, उनको 8 लिम्स पूछ लें, नोबडी विल टेल यू द 8 लिम्स। बिल्कुल, ये 8 लिम्स के बारे में तो, हालांकि मैंने योगा के बारे में काफ़ी स्टडी किया, लेकिन मुझे फर्स्ट में पता चला कि ये यानी इस लेवल तक योगा आपको ले जाता है कि आप रूहानी तौर पे। देखिए आप बाहर तो, हमारे पाकिस्तान में तो खैर ये एजुकेशन नहीं है, बाहर इसके ऊपर मास्टर्स एमएससी करवा रहे हैं लोग। अच्छा, जो है वो मास्टर्स लेवल है योगा के। इंडिया में तो प्रॉपर कुरिकुलम है इसका, जो ग्रेजुएशन कराते हैं फिर मास्टर्स कराते हैं। और वो जो मतलब मैंने जो है वो वेलनेस क्लब था आयरलैंड में, वहाँ से योगा सीखा। लेकिन जो वासक साहब ने मैं एक जर्नी दिया, हालांकि वो भी कोई सर्टिफाइड योगा टीचर नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक हमें जर्नी दिया। उस जर्नी पे आते हुए मेरे पैशन की वजह से मैंने इसको आगे सीखा, और अब मैंने अपने स्कूल को रजिस्टर्ड स्कूल ऑफ योगा करवाया है, योगा लाइन्स से। और वो इतना आसान नहीं है, उसके लिए आपको एक मैनुअल बनाना पड़ता है, पॉलिसीज बनानी पड़ती हैं सारी उसके लिए, जब आप स्कूल डिजाइन। लेकिन आपका जो ग्रुप है बेसिकली मैंने नोट किया कि वो इतना ज़्यादा मीडिया पे नहीं है। जैसे ये भोला हो गया या नईम योगी साहब हैं, वो बड़ा टीवी भी आते रहे, मुख्तलिफ चैनल पे भी आते रहे। नईम साहब एक अच्छे योगी हैं, मैं तो उनके बारे में अच्छा लफ्ज़ यूज करूंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिन लोगों के साथ वो अपने आप को अटैच कर रहे हैं, दे आर नॉट प्रोफेशनल पीपल। हाँ, और ना ही उन्होंने आज तक प्रोफेशनल लोग ट्रेंड किए हैं जिसके वो वाकई नजर आए कि योगा करा रहे हैं। लेकिन नईम इज ए गुड योगी, वो मीडिया पे आता है, इसमें कोई शक नहीं। ज़ाहिर है वो जिस तरीके से मीडिया में इन हो गए हैं, वो उनका पर्सनल लेवल है उसको। लेकिन जो बाकी लोग हैं वो तो, आप कोई टिकटॉकर हैं या कोई चीज़ है, वो कोई भी बंदा शुरू कर ले। लेकिन हम जो हमारा जो ग्रुप है एक संजीदा ग्रुप है, एक जनरली योगा सीखने वाला सिखाने वाला ग्रुप। आपने बताया आपको लोगो है कि सेहतमंद पाकिस्तान में, तो वो बेसिकली वांट हेल्दी पाकिस्तान। हाँ, तो हम एक और लोगो हम अक्सर यूज करते हैं, जो स्टार्ट में लिया था कि आए पार्क बात करें और हॉस्पिटल वीरान करें। जी बिल्कुल। हमारा कंसर्न ये था कि हॉस्पिटल में सिर्फ लोग वो जाएं जो एक्सीडेंट हो जाए या प्रेग्नेंट लेडीज के डिलीवरी के केसेस हो, नॉर्मल बंदे को हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए, और वो अपने आप को योगा से फिक्स कर सकता है। सही, चलो ये परसेप्शन है जी। इन द मीन टाइम हमें ज्वाइन किए है सईद आज़म बुखारी साहब ने। ये आज़म साहब के होनहार शागिर्दों में से हैं, तो इनसे ज़रा हम पूछेंगे कि इन्होंने योगा कब स्टार्ट किया और वो कैसे इस फील्ड में आए, योगा करने का ख्याल आपको कब और कैसे आया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये TWC ये ऐसा ग्रुप है जो खुद भी सेहतमंद रहता है और दूसरों को भी चाहता है कि आप भी सेहतमंद रहें। ये मेरे तकरीबन कोई 10 साल की बात है। पी पैटर्न साहब मेरे घर के सामने रहते थे, तो ये 2-4 दफ़ा उन्होंने मुझे इनवाइट किया, मैंने उसको ऑर्डर नहीं किया। उसके बाद मैंने कहा, एक दिन मैंने वादा कर लिया इनके साथ कि जी मैं कल सुबह चलूँगा आपके साथ। तो सुबह जैसे ही हुई आफ्टर फजर, तो डोंट नो वाज मैं दी सो रहा था,
मैंने मिसेस को कहा कि जी कह दें कि मैं सो रहा हूँ। अच्छा तो इन्होंने कहा नहीं नहीं वो सो रहे हैं, मैं इधर बाहर ही बैठा हूँ, अच्छा मैं इनको लेके जाऊँगा। तो मैं ऐसे नहीं जाऊँगा। ओके मैंने कहा चलो जी अब तो ये जान की पकड़ी गई, अच्छे हमसाए मिले हमें जी। सर मैं इनके साथ गया एक्टू पार्क में, तो एक्सरसाइज की। तो कुछ 1 वीक मुझे थोड़ा सा, आपको पता फर्स्ट डे हाँ पहले हफ्ता 10 दिन आपको प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल मसल्स जब अगर उस चीज़ से काम आपने नहीं लिया होता तो उससे काम लेना शुरू कर देते हैं, ओके तो आपको फिर एक्शन का रिएक्शन होता है। हाँ जी बिल्कुल तो फिर मैंने करना शुरू कर दिया। 1 वीक के बाद मुझे अच्छा फील होना शुरू हुआ, ओके मेरा स्टेमिना अच्छा हो गया। तो शॉप पे बैठे जा रहा, हमारा पैटर्निंग का काम था ज़्यादा, मसले के साथ में शॉप कीपर यही कर सकता है, आप एक्सपर्ट जिससे मेरा बदाली बाग में। अच्छा तो इतना ज़्यादा कोई स्टेमिना नहीं था कहीं आने का, जाने का, घूमने का, फिरने का, जल्दी थक जाते थे। उसके बाद ग्रेजुअली जब टाइम गुजरता गया तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी प्रोग्रेस जो है ना अच्छी होती गई। फिर मैंने आपको लगा जैसे आप दोबारा दुनिया में आ जी गए जी अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल तकरीबन कोई आफ्टर 1 ईयर के बाद मुझे ये फील हुआ कि जैसे मैं 10 से 15 साल पीछे पीछे चला गया। तो वो मुझे अच्छा लगना शुरू हो गया। फिर मैंने, अब जब मैं 2 दिन ना करूँ तो मेरा जो है ना वो बड़ी एक अजीब सी लाइफ हो जाती है। फिर मैं तीसरे दिन उठता हूँ, जाता हूँ, करता हूँ। तो अब जिस तरह मैं बता रहा हूँ, मैं बाइक्स वगैरह पे कभी जाता आता रहता हूँ। अच्छा माशाल्लाह जी पहले गुजरा आप हमारे कबीले ताल्लुक रखते हैं जी हाँ यहाँ पे पहले मैं गुजरावाल तक जाता था, अच्छा तो मैं थक जाता था, जैसे पता नहीं क्या हुआ, क्या ओके हो गया। अब माशाल्लाह मैं पिछले साल जून को 17 जून को तक गया था अच्छा तकरीबन जी कारगिल तक। ओके जबरदस्त हाँ जी, मेरे साथ और भी कुछ दोस्त थे, वो सारे टीनेजर थे तकरीबन, जो 3 से 4 लोग। ओके तो से ये एक बहुत मुश्किल मुकाम है, हाँ जी वो ट्रैक मुश्किल है काफ़ी मुश्किल है। हाँ जी तो तकरीबन 10 घंटे भी मैंने किया, वो तकरीबन 50 किलोमीटर तो हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही याद है 50-60 किलोमीटर हाँ जी। तो मैं सर मैंने देखा कि मैं इन सबसे सीनियर हूँ, ये सारे बच्चे हैं फिर ये जूनियर 50+। अच्छा तो मैंने कहा मैं पहले मैं पीछे रह गया, उसके बाद अगर मैंने कहा मैं यहाँ पीछे रह गया तो मैं रह जाऊँगा। मैं ऐसा ऐसा आगे जाना शुरू हुआ। तो ये लोग जो है ना ये मुझे नहीं रास्ते में जा मिले या पकड़ सके, अच्छा मैं इनसे पहले पहुंच गया। तो जब रात को उधर गए तो मैंने होटल लिया, मैं आराम किया। सुबह जब उठा मैंने इनसे पूछा किधर हो, लाया इधर हो। तो सारे लोग जो है ना वो बिल्कुल फेडअप हो चुके थे कि हम जी वापस जाएंगे। मैंने बोला 4 दिन तुम सफ़र करके आए, आप हम कारगिल तक के लिए सही हम जाएंगे। तो उन्होंने कहा ये बाबा जी गली जाएंगे। मैंने कहा ठीक है जी कोई बात नहीं, चले जाऊँगा। कि सारे दोस्त फिर वापस आ गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं अकेला गया। तो किलोमीटर 4-5 हज़ार किलोमीटर आना जाने का होगा जी। अच्छा बिल्कुल हाँ जी। ऐसे ही तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं घर तक बाइक पे आया हूँ, हाँ जी, कारगिल से चला, ऐसे तो अल्हम्दुलिल्लाह तो कहने का मतलब ये है कि योगा करने से आपका जो स्टेमिना है स्ट्रेंथ है वो काफ़ी इंक्रीज हो गई। अगर आप जैसे 4-5 साल पहले ये योगा करने से 6 महीने पहले प्रोग्राम बनाते बताया मैंने तो आपके लिए तक जाता था तो थक जाता था। थक जाते थे आप पता। ये तो बड़ी वही जो मैंने 4 चीजें बताएंगे, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, बैलेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये 4 चीजें योगा से पैदा होती हैं। दुनिया के किसी और वर्कआउट से ये चीजें पैदा नहीं होती। योगा इज द ओनली टूल जो आपको फिक्स करता है। ठीक हो गया ये प्रूवन है। यानी आजम साहब बड़ा बुखारी साहब बड़ा शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और आपने हमें बताया अपना एक्सपीरियंस के बारे में। तो इंशाल्लाह अभी हमारी आजम साहब से गुफ्तगू जारी है। तो आपसे हम फॉर टाइम बिंग इजाज़त देते हैं जी थैंक यू। जी अपना आज़ा फिर अपने स्टूडेंट जो थे आपके जनाब सैयद आज़म बुखारी साहब, यस। तो इनको तो आपने बड़ा माशाल्लाह फिट कर दिया है कि ये नौजवानों को भी टक्कर देना शुरू हो गए हैं। तो ये क्या गिदर सिंगी है? वेल तो अपनी क्वालिटी लाइफ को लोग जो है वो एंजॉय कर रहे हैं, और वो ना सिर्फ वो अपने रोज़मर्रा के मामूलात वो बेहतर हो गए हैं, उनकी इबादत की जो चीज़ें वो बेहतर हुई हैं, उनके घरों में मामलात बेहतर हुए हैं, उनके रवैये पॉजिटिव हुए हैं। और जो सबसे बड़ा चैलेंज है, मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं 4 साल बाहर रहा हूँ, पाकिस्तान वापस आया हूँ, अच्छा जी। मैं देख रहा हूँ लोगों के रवैये बड़े नेगेटिव हो गए हैं। लोग हर वक्त नेगेटिव बातें करते हैं, मतलब गवर्नमेंट के बारे में, माहौल के बारे में, लोगों के बारे में, हमेशा नेगेटिव चीज़ें डिस्कस करते हैं सारा दिन। हमारा एक्चुअली मीडिया जो है ना वो इसमें बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो अभी सैलाब का पीछे चल रहा है सिलसिला,
पिछले दिन चल रहा था तो वो इतना खराब नहीं था जितना मीडिया पे उसका जोर था, हर गला परेशान। एक आफत आ गई है कुदरत की तरफ से, इसका चैलेंज है, ये मुकाबला करना है। ये फर्स्ट टाइम नहीं आई, पास्ट में माजी में भी इससे बड़ी बेशुमार हुआ है। तो इसके आप वे आउट का बारे में बात करें, ना कि डिप्रेशन वाली बातें करें। लोगों को सपोर्ट, डिप्रेशन फैलाएं, नेगेटिविटी डिस्कस करें, तो उससे होता क्या है। हमने योगा में जो सीखा कि नेगेटिव चीजें जब बातें करते हैं, हमारे ब्रेन में ऐसे केमिकल की सिक्रीशन होती है जो जाके सबसे पहले आपके लिवर को इफेक्ट करती है, मतलब आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको इफेक्ट करती है। तो इसलिए जो है मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जब वापस आना दोस्तों, ये कहता हूँ खुदा के लिए नेगेटिव बातें डिस्कस करना छोड़ दें, पॉजिटिव चीजें देखें। अगर माहौल में भी कोई पॉजिटिव चीजें भी तो होंगी ना, ज़ाहिर है जैसे हमारे मुल्क में कोई चलो मनफी चीजें हैं वो, लेकिन कोई मुस्बत चीजें भी होंगी ना। जी बिल्कुल। हाँ, मतलब मैं बाहर रहता था, मैंने ये फील किया कि मैं वापस आया तो मैं अपनी लाइफ के लिए आऊँ। मतलब मैं ये जो योगा से हट के जो सबसे बड़ा मैसेज है जो मैं आपके साथों की देना चाहूंगा कि लोग अपने लिए जीना शुरू करें। लोग अपने लिए नहीं जी रहे। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि बाप जो जी रहा है वो बच्चों के लिए जी रहा है, या किसी और जॉब के लिए जी रहा है, या कोई और चीज। बीवी है जो वो बच्चों के लिए जी रही है, उसको बाप मतलब हस्बैंड का फिक्र नहीं है। दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे को भूल गए हैं, वो इग्नोर किया हुआ है, लेकिन बच्चों की तरफ दोनों का ध्यान है। तो मैं ये चाहूंगा कि प्लीज अपनी जिंदगी जीनी है तो आप अपनी जिंदगी पहले जीना शुरू करें। जो बंदा अपने लिए जिएगा वो दूसरों के भी काम आ जाएगा, जो अपने लिए नहीं जिएगा वो दूसरों के काम भी नहीं आ सकेगा। सही। लीजिए, हमने मोहम्मद आलम साहब ने मैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से बताया ज़िंदगी की लाइफस्टाइल के बारे में, योगा के बारे में, ऐसी बातें जो कि हमें जिनका इल्म नहीं था वो हमें इन्होंने बताई हैं। तो आखिर में हम उनसे पूछते हैं, कोई ये हमारी पाकिस्तानी कौम को मैसेज देना चाहें, कोई पैगाम देना चाहें तो हमारे लिए बाइसे फ़ख्र होगा। वेल, दो चीज़ें मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी हमारे लोग लिसनर्स हैं। एक तो खुदा के लिए जो है वो 24 घंटे में से अपने लिए 1 घंटा जरूर निकालें। जो बंदा अपने लिए घंटा एक नहीं निकाल रहा उसको जीने का कोई हक नहीं है। सही। एक पहला मैसेज है। दूसरा मैसेज ये है, जो चीज़ें आप खा रहे हैं, जिस तरीके से आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल की या डीजल नहीं डालते, या अलाइनमेंट चेक करवाते हैं, या उसकी प्रेशर हवा का मैन रखते हैं, ट्यूनिंग करवाते हैं, इसी तरीके से अपने वजूद के बारे में जो भी चीज़ें डालें वो जरूर सोचेंगे ये जो चीज़ मैं अंदर डाल जरूरत भी है कि नहीं है, ये जरूरत है या मेरे को फायदा, मेरी बॉडी को इससे फायदा क्या, नुकसान क्या होगा। अगर ये प्लस माइनस के बारे में सोच लें तो बहुत सारी खराफात हैं, बहुत सारी ऐसी गलत चीज़ें जो लोग सोसाइटी में खा रहे हैं, जिसमें सारे फ्रिज कुकिंग ऑयल्स हैं, चीनी है, और जो मिठाइयाँ हैं, और जो केक्स हैं, जो बेकरी आइटम है, कोल्ड ड्रिंक्स, लोग एटलीस्ट वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। इससे जर्नी वो सफर शुरू करें और कोशिश करें कि खाना सेहत के लिए खाना है या टेस्ट के लिए खाना है। ये फैसला जरूर करें खाने से। अगर सेहत के लिए खाना तो फिर जो बंदा सेहत के लिए खाएगा वो सोचेगा उसके बारे में रिव्यू करेगा। ठीक है, क्योंकि हमारे मुल्क में जो सबसे बड़ा इसको चैलेंज है खुराक के बारे में, वो क्वालिटी है, वो 2 नंबर खुराक है जो हमारे वजूद को नुकसान पहुंचा रही है। ठीक है, वो मैं एक मैसेज देना चाहूंगा। और दूसरा जो आप सबसे अहम बात, T2C पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में मौजूद है। हमारे क्लब में लेडीज के भी सेपरेट, जिसमें लेडीज ट्रेनर हैं सेपरेट खवातीन के लिए और जेंट्स के लिए हैं। हमारी वेबसाइट, जो हमारा यूट्यूब चैनल, और उस वसात से सर्च करें और आप अपने एरिया में ज्वाइन करें। हमें हमारा जो एक मेंबर आता है तो उसकी जिम्मेदारी होती है 2 लोगों को दावत देके ग्राउंड में लाना। हम उसको कहते हैं, जो जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल कहते हैं, जिसके अंदर एबिलिटी होती है रिस्पॉन्स करने की, यानी जिसके अंदर जिम्मेदारी निभाने की सलाहियत होती है। हमारे तमाम जो भी मेंबर बनता है वो फ्री है, और पहले 10 दिन उसने छुट्टी नहीं करनी, और उसके बाद 11वें दिन इंशाल्लाह उसकी अपनी मर्जी होती है, वो ऊपर हमारे साथ चल पड़ता है। तो जब 2 मेंबर को दावत देगा तो इसी तरह से ये क्लब फैला है पूरे पाकिस्तान में, 2 लोगों को दावत देने से। तो आए हमारा साथ दें ताकि हम मिलके आपकी क्वालिटी लाइफ बेहतर हो, आपका माहौल चेंज हो, घरों में पॉजिटिविटी आए, आपकी एनर्जी लेवल बेहतर हो, और आप जो रोजमर्रा के मामूलात हैं, आपकी जो इबादत की चीजें हैं, ये सारी बेहतर हो इस योगा से, और आपकी जिंदगी में चेंज आएगी। तो हम इस जो स्लोगन है हमारा, लाइफ इज वंडरफुल, जबरदस्त। नहीं, जो फिटनेस है और जो इसका सफर है वो एक दिन का सफर नहीं है, ये बेसिकली ऑनगोइंग सफर है। ये आपको लाइफस्टाइल का आपको टोटली चेंज करनी पड़ेगी अगर आपने फिट रहना है, और आपने अगर अपनी बुढ़ापे की उम्र, ओल्ड एज की उम्र आपने अच्छे तरीके से गुजारनी है, तो आपको अपनी ईटिंग हैबिट्स चेंज करनी होंगी, आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना होगा, आपको योगा, एक्सरसाइज और मुख्तलिफ किस्म की इन एक्टिविटीज़ में आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। जैसा कि मेरे साहब ने बताया कि जी पार्क्स हमारे आबाद होने चाहिए और हॉस्पिटल्स हमारे वीरान होने चाहिए। तो हमें इस जब तक हम मंसूबे पे काम नहीं करेंगे तो हम एज ए नेशन तरक्की नहीं कर सकते, और हम अपने आप को फिट नहीं कर सकते।
तो इंशाल्लाह ताला मेरे आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को दबाएं ताकि आप ऐसे ही पर्सनैलिटीज़ जैसे कि हमने आज उनसे मुलाकात की, आप उनसे मिलते रहें। तो जुड़े रहें हमारे साथ नेक्स्ट किसी शख्सियत के लिए।